दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सी चंदन पटेल नागपुर से। हमने जो कंप्लायंस कैलेंडर का जो सीरीज चालू किया था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे बात करूंगा। आज सोमवार दिनांक 13/5/2024, आज सोमवार से लेके ये सैटरडे तक जो भी हमारा गवर्नमेंट कंप्लायंसेस करना है, जो भी इम्पोर्टेंट कंप्लायंसेस हमको पूरा करना है, उस विषय में आज आपसे मैं बात करूँगा। सबसे पहले कंप्लायंसेस जीएसटी का हम कुछ कंप्लायंसेस ले लेते हैं। फर्स्ट जो कंप्लायंसेस है, फाइलिंग ऑफ आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़। अप्रैल महीने का जो आईएफएफ फाइल करने के जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो आज यानी 13/5/2024 को आपको पूरा कर लेना है। तो आप इंश्योर कर लीजिए को अगर आपका अप्रैल महीने का कोई भी आईएफएफ फाइल करना बाकी है तो आप आज ही उसको फाइल कर ले। अदरवाइज़ आपको हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आईएफएफ किसको फाइल करना पड़ता है? जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जिन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल करने का ऑप्शन जो उन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन लिया हुआ, उनको अपना मंथली जो सेल्स का डिटेल्स, उसका टैक्स का डिटेल्स, ये सब जो प्रोवाइड करते हैं वो आईएफएफ के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंश्योर कर लीजिए आप आईएफएफ समय पे पूरा कर लें। आईएफएफ फाइलिंग का जो कार्य है आप उसको समय पे पूरा कर लें। दूसरा जो फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 5, अप्रैल महीने का जो जीएसटीआर 5 है उसका जो लास्ट डेट है वो आज है 13/5/2024 को। जीएसटीआर 5 किसको फाइल करना होता है? जो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस है, जिनको अपना आउटवर्ड सप्लाईज और उसके ऊपर टैक्स पेबल उसका डिटेल जो देना होता है, उनको जीएसटीआर 5 के थ्रू देना होता है। तो आप इंश्योर कर लीजिए अगर आपका अप्रैल महीने का जीएसटीआर फाइल करना बाकी है, आप उसके लिए लायबल है, तो आज ही फाइल कर लें। फिर जीएसटीआर 6, अप्रैल महीने का जो जीएसटीआर 6 है उसको भी फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो आज ही है 13/5/2024 को। जीएसटीआर 6 किसको लागू होता है? जो आईएसडी जो टैक्स पेयर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको अपना जीएसटीआर 6 में उन्होंने जो भी इनवर्ड सप्लाईज उनको मिला है, साथ साथ में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कैसे किया उसका डिटेल्स वो जीएसटी 6 में देते हैं। तो उसका लास्ट डेट है अप्रैल 2024 का, जो रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है वो आज ही है। तो दोस्तों ये जो 2-3 कंप्लायंसेस है जीएसटी के संबंधित, ये तीनों कंप्लायंस आप देखिए, वो आज ही उसका लास्ट डेट है। और आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने वो जो भी जीएसटी का जो रिटर्न्स है तो वो रिटर्न्स को आपने टाइमली फाइल कर दिया है। अभी हम दोस्तों देख लेते हैं कुछ इनकम टैक्स के प्रोविज़न, कुछ टीडीएस टीसीएस के प्रोविज़न। जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 जो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर में आपने जो भी टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस का कलेक्शन किया है, उसका रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2024, जस्ट 2 दिन बाद ही है। तो आप इंश्योर कर लीजिए आप टीसीएस का रिटर्न, जिसको आपको फॉर्म नंबर 27EQ में फाइल करना होता है, वो रिटर्न में आप पूरा डिटेल अच्छे से भर के वो रिटर्न को आप टाइमली फाइल कर दिया है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसका जो पेनल प्रोविज़न बहुत ज़्यादा है, उसमें 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी लगता है। 200 रुपीज़ पर डे, आप इस बात को ध्यान रखिए। फिर दोस्तों अगर मार्च महीने में टीडीएस संबंधित फिर ये दूसरा कंप्लाइंस आता है। मार्च महीने में अगर सेक्शन 194IA, 194IB, 194M, 194S टीडीएस के अलग अलग सेक्शन में, इसमें अगर आपने कोई टैक्स का डिडक्शन किया, टीडीएस किया, तो उसका सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का जो लास्ट डेट है दैट इज़ 15 मई है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रख लीजिए। फिर फॉर्म नंबर 24G जो जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, तो फॉर्म नंबर 24G अप्रैल महीने का फॉर्म नंबर 24G सबमिट करने का जो लास्ट डेट है दैट इज़ 15 मई। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। उसके साथ ही हम देख लेते हैं दोस्तों पीएफ, प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी। जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मालक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अपने एम्प्लॉय को जो पगार देते हैं उसमें पगार में से ईएसआईसी और पीएफ का जो डिडक्शन करते हैं, अप्रैल महीने का ईएसआईसी और पीएफ डिडक्शन किया एम्प्लॉय से,
उस डिडक्शन करके उसका जो भरने का, उसको चालान आज भरने का जो लास्ट डेट है दैट इज़ 15 मई। ESIC और PF के विषय में दोस्तों थोड़ा सा मैं और जानकारी दूंगा। एम्प्लॉयज़ जो डिडक्शन हमने किया है वो डिडक्शन का अगर पेमेंट आपने 15 मई तक, अप्रैल महीने का जो डिडक्शन किया उसको 15 मई तक अगर आपने नहीं भरा तो उसको आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, वो आपका अलाउबल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, आपका बिजनेस के प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जो कंप्लायंस है, कौन से समय में आपको कंप्लायंस पूरा करना है, इस बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।